Hello students, I am Kuldeep Singh. In previous video, I described you our running chapter using data entry tools and I described you keyboard and keyboard skills and keys of keyboards. Previous video में मैंने आपको कीबोर्ड की फंक्शनिंग, जो हमारे कीबोर्ड के स्किल्स हैं, कीबोर्ड कीज ऑफ कीबोर्ड मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कीज। कीबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती हैं जिनके बारे में हम आज बातें करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अपने फंक्शंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट कीज हमें बताई जाती हैं कीबोर्ड के अंदर, उनकी आज हम बात करेंगे। तो पहले जो कीबोर्ड्स का फंक्शन हमारा आता है वो है विंडोज की। विंडोज क्या करती है? इट्स ओपन द स्टार्ट मेनू। विंडो की फंक्शनिंग क्या है? जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वही हमारा विंडोज की यूज का काम है। विंडोज क्या करते हैं? विंडो की प्रेस कर दीजिए, आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। सेकंड, मेन्यू को क्या कहती हैं? इट लुक्स लाइक ए कर्सर पॉइंटर टू द ए मेन्यू। इट परफॉर्म द फंक्शंस सच एज राइट क्लिक ऑन ओपन शॉर्टकट मेन्यूज। ये क्या करती है? फंक्शनिंग लाइक एज राइट क्लिक की तरह फंक्शनिंग करती है। और इससे क्या होगा? राइट क्लिक से क्या होगा? हमारा शॉर्टकट मेन्यू हमारा ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की ESC स्कैन, जिसको हम बोलते हैं ESC। इट इंटरप्ट द, ये क्या करती है? इट इज यूज्ड टू इंटरप्ट एंड कैंसिल द करंट प्रोसेस। इंटरप्ट एंड कैंसिल करंट प्रोसेस। जो हमारा करंट प्रोसेस है उसको इंटरप्ट करता है और ये कैंसिल करता है। देन टैब क्या करता है? टैब इज यूज्ड टू गिवन द स्पेस बिटवीन टू वर्ड। ये क्या करता है? आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस देने का काम करता है। और ये कितने होते हैं? 5 ब्लैंक स्पेस। 5 ब्लैंक स्पेस, 5 ब्लैंक स्पेस ये आपको देता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या आता है? नेक्स्ट, स्पेस बार। स्पेस बार की वर्किंग क्या होती है? स्पेस बार वर्किंग इज यूज्ड टू गिव स्पेस टू सेपरेट वर्ड्स। ये क्या करता है? दो वर्ड के बीच, दो जो सेपरेट वर्ड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट की ऑन कीबोर्ड। ये क्या होती है? आपकी लार्जेस्ट की होती है, सबसे बड़ी की होती है, या सबसे बिगेस्ट की, लॉन्गेस्ट की कह सकते हैं जिसको। लॉन्गेस्ट की होती है ये कीबोर्ड पर। इसके बाद आता है आपका बैक स्पेस। Backspace deleted the word from right to left। कैसे? सपोज दैट बैकस्पेस क्या करता है? ये आपने गलत टाइप कर दिया, रॉन्ग टाइप कर दिया, तो कर्सर हमारा यहाँ है। ये क्या करेगा? एक एक वर्ड को लेफ्ट साइड तक आपका मिटाता रहेगा। इसके बाद आता है आपका डिलीट। जिस भी वर्ड को आपको इरेज करना है उसको क्या करें आप? इसके लेफ्ट साइड में ले आइए और लेफ्ट साइड में लाने के बाद क्या करेगा? ये
जो राइट साइड है, राइट साइड का एक एक वर्ड इरेज करता जाएगा। देन नेक्स्ट आती है आपकी एंटर। एंटर का वर्किंग क्या है? इट इज यूज्ड टू सेंड द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। व्हेन यू आर टाइपिंग, जब आप कोई भी टाइप कर रहे होंगे, टाइप करने के बाद अगर आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए तो क्या करता है? एंटर प्रेस करता है, और एंटर क्या करता है? उसको कर्सर को नेक्स्ट लाइन में एंट्री कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन, इट इज यूज्ड टू टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ आवर मॉनिटर। जो भी हमारे मॉनिटर, सपोज दैट इट इज आवर मॉनिटर, तो क्या करेगा? प्रिंट स्क्रीन इस मॉनिटर का प्रिंट आउट यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉज। पॉज क्या करता है? इट इज यूज्ड टू होल्ड एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑनगोइंग प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हमारा चल रहा है उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है। स्टॉप, रोकना यानी कि उसको वहीं पर रोक देता है। ब्रेक, इट इनेबल्स यूजर टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग प्रोसेस। जो हमारा रनिंग प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, उसको होल्ड कर देता है, होल्ड कर देता। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा होम। होम क्या कहता है? इट रिटर्न्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, डॉक्यूमेंट, पेज और स्क्रीन। सपोज दैट दिस इज आवर स्क्रीन। ये हमारी क्या है? मॉनिटर स्क्रीन है, और हम यहाँ पर कर्सर कहाँ है? यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं प्रेस करता हूं होम की मैंने प्रेस कर दिया, तो जो मेरा कर्सर है वो यहां से यहां ब्लिंक करने लगेगा। स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, पेज, डॉक्यूमेंट, यहां पर ये चला जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, पेज अप। पेज अप क्या करता है? पेज अप जो हमारा करंट पेज है, एक सपोज दैट अगर हमारे मॉनिटर में 2 पेजेस हैं और आपने सेकंड पेज ओपन किया हुआ है, आप करंट पेज होम पेज अप पर क्लिक करते हैं तो जो आपका पेज है वो कर्सर, आपका जो स्क्रीन है वो फर्स्ट पेज पर मूव अप कर जाएगा। पेज डाउन, ठीक है। पेज डाउन क्या करता है? पेज डाउन आपका पेज को नीचे ले जाता है, पेज के निचले हिस्से पर आपको ले जाएगा, पेज डाउन कर देगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंड। जैसे मैंने बताया था कि होम क्या करता है? आपको पेज के स्टार्टिंग में ले जाता है, लाइन डॉक्यूमेंट के पेज के स्टार्टिंग में ले जाता है। ऐसे ही एंड क्या करेगा? आपको लाइन के एंड में ले जाएगा, जहां भी आपका कर्सर एंड हो रहा होगा वहां पर ले जाएगा। लेकिन सपोज दैट यू कैन एंटर होम की विद द कंट्रोल प्लस होम। आपने क्या क्या कॉम्बिनेशन, क्या कंट्रोल के साथ होम एप्लीकेशन का, तब क्या करेगा? वो जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन है, चाहे उसमें कितने भी पेज हो, आपको फर्स्ट पेज पर, होम पेज पर बिल्कुल ले जाएगा कंट्रोल के साथ। ठीक है। अगर ऐसे ही आपका क्या करता है? एंड भी ऐसे करता है। अगर आपने कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस की है, कंट्रोल प्लस एंड किया है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे लास्ट पेज पर आपका पहुंच जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट की। इफ यू वांट टू राइट ओवरराइट, अगर आपको ओवरराइट करता है, क्या इनेबल्स टू यूजर द स्विच बिटवीन ओवर टाइप मोड एंड ओवरराइट मोड। ये क्या करता है? आपको ओवरराइट कर देता है। एरोज की, एरो की क्या करती है? एरो की वर्किंग क्या है? सपोज दैट मेरा यहां पर
कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है तो हम इसको एरो से राइट एरो करेंगे तो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट साइड एरो चला जाएगा, ऊपर की तरफ करेंगे अपर तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा, अगर नीचे है तो नीचे कुछ लिखा हुआ है वो नीचे आपका चला जाएगा। साइड का एरो, ये आपके चार साइड के एरो होते हैं और चारों तरफ मूव करा सकते हैं। They are used to move the cursor up, down, left and right. इसके बाद आती है आपकी कॉम्बिनेशन की, और कॉम्बिनेशन की में आता है फर्स्ट शिफ्ट। ये क्या करती है, शिफ्ट के साथ आपका कंट्रोल और एक होती है आपकी अर्न। ऑल थ्री कीज इज द कॉम्बिनेशन की, और ये क्या करती है, किसी अदर कीज के साथ मिलकर परफॉर्म करती है। देन आपका आता है नमलोक। नमलोक कंट्रोल्स द न्यूमेरिक कीपैड। नमलोक क्या करता है, आपका न्यूमेरिक कीपैड को कंट्रोल करता है। इन नमलोक इज ऑफ, न्यूमेरिक कीपैड इज ऑफ। नमलोक इज ऑन, न्यूमेरिक कीपैड इज ऑन। इसके बाद आता है आपका स्क्रॉल लॉक। नमलोक की बात करते हैं, स्क्रॉल लॉक की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इट्स हैज ऑन एलईडी लाइट। इनकी क्या होती है, एलईडी लाइट्स होती है। स्क्रॉल लॉक, इट enables to arrow keys that scroll the contents to of a text window instead of moving the cursor। कर्सर को बिना मूव कराए क्या करता है, आपके विंडोज को मूव करा देता है। इसके बाद आता है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और आपका नम लॉक, तीनों की कीबोर्ड पर एलईडी लाइट शो होती है हमें। कैप्स लॉक क्या करता है, कैप्स लॉक इज यूज्ड टू टाइप इन अपर केस लेटर। जो हमारे अपर जो मोस्टली जो हमारी टाइपिंग होती है वो लोअर केस लेटर में होती है। बाय डिफॉल्ट हमारा लोअर केस होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, जब कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारी टाइपिंग होगी वो कैप्स लॉक में ऑन होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है होम रोज की। होम रो कीज, क्योंकि अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कीबोर्ड की, तो इसमें आता है हमारा होम रो कीज। और होम रो कीज किस लिए यूज की जाती है, टाइपिंग में यूज की जाती है। इन कीज को हम ऑल्सो होम की भी बोलते हैं। होम कीज, ये अल्फाबेटिकल आपका जो कीज होती है उनमें यूज, अल्फाबेटिकल कीज यूज इसके अंदर होती हैं। कौन कौन सी की होती है अगर हम बात करते हैं तो इनमें की होती है आपकी ASD F। ठीक है, 4 कीज ये होगी हमारी, 4 कीज होती है हमारी JKL, JKL एंड सेमीकोलन। ये हमारी होम रोज की या होम कीज होती हैं। ये किस लिए यूज की जाती है, द होम रो कीज आर द रो ऑफ कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड। आवर फिंगर्स रेस्ट ऑन व्हाइल नॉट टाइपिंग। जब हमारी उंगलियां टाइपिंग नहीं करती, जब हम टाइपिंग नहीं करती, तो जहां हमारी फिंगर्स रेस्ट करती है तो वो होती है हमारी होम की। और होम की मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी हमारी ये होम की होती है। इसके बाद होती है हमारी गाइड की। गाइड की, गाइड की क्या करती है हमारी, जो हमें बताती है कि हमें कहां से स्टार्ट करनी है अपनी फिंगर। जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमको टाइपिंग कैसे होती है हमारी, ऐसे 4 फिंगर के साथ हमारी यहाँ पर टाइपिंग होती है, और किस लेटर पे, किस की पर हमें कौन सी फिंगर रखनी होती है, उनकी जो गाइडेंस बताती है वो होती है हमारी गाइड की, और ये होती है F एंड J। अगर हम बात करते हैं तो F पर कौन सी आएगी हमारी, ये वाली इंडेक्स फिंगर आएगी हमारी F के ऊपर, वो भी लेफ्ट हैंड की, और J के ऊपर राइट हैंड की हमारी स्टार्टिंग फिंगर की होगी। इसके बाद आती है गाइड फॉर टाइपिंग।
गाइड फॉर टाइपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो दिस कर्सर इज यूज्ड टू गाइड फॉर टाइपिंग. इट इज ए स्मॉल वर्टिकल लाइन टू कीप फिल्टर clickers in the document while typing. To move the position of the cursor, you can use the respectively arrow keys to or click the mouse while the cursor need to be positioned. जो हमने देखा है कि हमारे एक कर्सर ब्लिंक करता रहता है, पॉइंटर तो होता है हमारे माउस में जो होता है कर्सर, ये क्या करता है गाइडिंग ऑफ टाइपिंग की, जहां हमारा ये क्या करेगा ब्लिंक करता रहेगा, कर्सर ब्लिंक करता रहता है. तो क्या जहां हमें टाइपिंग करना होता है उस कर्सर को हमें वहां पर मूव कराना होता है. चाहे जिस पॉइंट से हमें राइट साइड में अपना टाइपिंग करनी है तो वहां पर ये कर्सर हमें ले जाना, मूव कराना पड़ेगा, चाहे वो आपके एरो की से हो या फिर आप माउस के पॉइंटर से ले आकर के उसको करते हैं. देन पोजिशनिंग of fingers on the keyboard. कीबोर्ड पर हमारे जो फिंगर्स होती हैं उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए. जैसा कि मैंने बताया कि हमने सबसे पहले गाइडेंस जो हमारी गाइड की हैं उन पे हमारी इंडेक्स फिंगर आती है. इंडेक्स फिंगर के बाद हमारा क्या आता है, लेफ्ट हैंड की साइड अगर हम चलते हैं तो हमारी जो फिंगर होगी, जो लिटिल फिंगर है वो ए पर होगी. उसके बाद रिंग. नाउ हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट को टाइप कैसे किया जाता है और कैसे उसको डिलीट करते हैं, अब हम ये बात कर लेंगे. तो अब पहले बात करते हैं टाइपिंग की. जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने वाले हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट पर अपना कर्सर ब्लिंक कराना होगा. और कैसे कराएंगे, टेक्स्ट पर जाइए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाइए, चाहे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाइए या फिर आप किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एडिट कर रहे हैं तो वहां पर जाइए और यहाँ पर माउस की हेल्प से इसको डबल क्लिक कर दीजिए. डबल क्लिक करने पर क्या होगा कि माउस का जो कर्सर है ब्लिंक करने लगेगा और इसके राइट साइड में आप टाइप करते हुए चले जाएंगे. ये हो गया आपका टाइपिंग. कैसे टाइप करना है, माउस की हेल्प से डबल क्लिक कर दीजिए, कर्सर आपका ब्लिंक करने लगेगा और जहां पर ब्लिंक कर रहा है उसके राइट साइड में आप टाइप करते हुए लिखते जाएंगे, टेक्स्ट करते चले जाएंगे. देन डिलीट की बात करते हैं. डिलीट कैसे करना है, हमें कोई डॉक्यूमेंट अगर हम डिलीट करने की बात कर रहे हैं तो डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं. पहला आपका आता है बैक स्पेस से, सेकंड आता है आपका डिलीट से, डिलीट की से. सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा कंप्यूटर, मुझे इसको डिलीट करना है और कर्सर हमारा यहां ब्लिंक कर रहा है. अगर मेरा कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है और मुझे DER डिलीट करना है, मैं यूज करूंगा बैक स्पेस का. बैक स्पेस क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट एक लेटर आपका इरेज करता हुआ चला जाएगा, कि एक लेटर डिलीट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सपोज दैट मुझे डिलीट की प्रेस करनी है, डिलीट की से डिलीट करना है, तो मुझे उस लेटर के लेफ्ट साइड में अपना कर्सर ब्लिंक कराना होगा, चाहे वो आप एरो की से कीजिए या फिर माउस की हेल्प से उसको ले जाइए. क्या करें, आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में ले गए, यहां से आप डिलीट की प्रेस करते जाएंगे तो डिलीट की प्रेस करते जाएंगे, ये लेफ्ट टू राइट आपका डिलीट करता हुआ चला जाएगा. दो तरीके हो गए. थर्ड, सपोज दैट मुझे ये वर्ड डिलीट करना है. डिलीट करने के लिए पहले क्या करूं, सेलेक्ट कर लूं. सारा मैंने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया. चाहे वो आप कंट्रोल प्लस एरो की से करें या फिर माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लें. और उसके बाद क्या करें, चाहे आप बैक स्पेस या फिर डिलीट की, दोनों ही आप प्रेस कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि आपका जितना सेलेक्ट हुआ था वो सब डिलीट हो जाएगा. दिस इज द प्रोसेस टू हाउ टू डिलीट दिस
टेक्स्ट। ओके, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहला आता है आपका टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हुए आप कैप्स लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में कैसे हम लिख सकते हैं। तो कैप्स लॉक लेटर में लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सिर्फ के साथ कॉम्बिनेशन में टेक्स्ट को प्रेस कर लीजिए, आपका लेटर जो आपने लिखा है वो कैप्स लॉक में आ जाएगा, या फिर आपके कीबोर्ड पर एक फंक्शन होता है, की फंक्शन की मतलब कॉम्बिनेशन की होती है जो टॉगल की के नाम से जानी जाती है आपकी कैप्स लॉक। उसका क्या वर्क है? कैप्स लॉक की का वर्क ये होता है कि आप उससे कैप्स लॉक लेटर में चेंज कर सकते हैं। आप जो टाइप करेंगे वो कैप्स लॉक में आएगा, अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, वो आपका स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट आता है आपका टाइपिंग नंबर्स। टाइपिंग नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो टाइपिंग नंबर्स आप दो तरह कैसे कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक कीपैड से, जो आपके न्यूमेरिक कीपैड होता है जहां पर आपके 1 2 3 2 9 0 प्लस मैथमेटिक ऑपरेशंस ये होते हैं, आप उसको ऑन करके नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप जो आपकी अल्फाबेटिकल की होती है, फंक्शंस की होती है, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 0 to 9, आप वहां से इसको एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके टाइपिंग सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड पंक्चुएशन। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को एंट्री करने के लिए, टाइप करने के लिए आप क्या करें, शिफ्ट के साथ जो भी आपकी स्पेसिफिक की है उसको प्रेस कर लीजिए, आपका क्या होगा, सिंबल्स आपके आ जाएंगे। ये न्यूमेरिक जो आपका अल्फाबेटिकल की होता है, फंक्शन की के बीच में जो आपकी न्यूमेरिक की होती है जिन पे नंबर लिखे होते हैं उनके ऊपर ये बनी होती है। टाइपिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, जब भी आप कोई लेटर या कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टाइप कर रहे होंगे, तो वहां पर वर्ड्स लिखे जाते हैं, वर्ड्स के को कॉम्बिनेशन बना करके हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का कॉम्बिनेशन बना करके हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो दो लेटर के बीच में जब भी आपको कोई स्पेस देना हो तो आप वहां पर स्पेस बार का यूज करेंगे। दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज किया जाता है। अगर आपने एक सेंटेंस लिखा है और नेक्स्ट सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं और वहां पर नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं, उसके लिए आप एंटर की का यूज कर सकते हैं। एंटर की क्या वर्किंग है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करना, एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में जंप करना। आपके टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल्स टू लर्न टाइपिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।